बेटा गुड मॉर्निंग। बेटा ठीक हैं सब बच्चे? चलिए, तो टुडे विल बी स्टार्टिंग विद द न्यू चैप्टर। बेटा नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, और चैप्टर कौन सा है? चैप्टर रहेगा बेटा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। चैप्टर रहेगा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। बस आराम से सुनिए बात आप, ठीक? देखो इस चैप्टर में से आराम से आपको 6 से 8 क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाएंगे, 1 मार्क्स ईच के। इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बेहद ही आसान है, बेहद ही आसान चैप्टर है। बेटा मुझे पढ़ाते भी शर्म आ रही है कि आप जैसे धुरंधरों को ये चैप्टर क्या ही पढ़ा डालूं मैं आपको। आप तो खुद ही इतने ज्यादा बेटा, इतने ज्यादा ज्ञान के धनी हैं, आपको ये चलो ज्यादा हो गया सर, ठीक है। तो बेटा देखो इस चैप्टर में सबसे विचित्र बात तो ये है कि कोई फॉर्मूले नहीं है मेरे पास। ये इसकी सिंपल बात भी है और ये इसकी थोड़ी कठिनाई वाली बात भी है। कठिनाई इसलिए कि यहां पर थिंग्स आर बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशंस। आप जितना चीजों को, क्वेश्चंस को विजुलाइज कर पाओगे, देख पाओगे, ठीक, अपने जहन में महसूस कर पाओगे, उतना ज्यादा अच्छे से क्वेश्चन को हैंडल कर पाइएगा, ठीक? हाँ, बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स भी बताऊंगा, कोई डाउट नहीं है इसमें, बहुत सारे फॉर्मूले भी आएंगे, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चंस में आपको अपना दिमाग ज्यादा लगाना होगा। सर जो चीज सबसे ज्यादा कम है आप सबसे ज्यादा लगाने को बोल रहे हो। बेटा यही तो विडंबना है इस चैप्टर की, ठीक? तो खैर मेरे साथ साथ फटाफट से अब शुरू करेंगे। तो बेटा यहां पर मैंने 2 शब्द लिखे हुए हैं। कौन कौन से लिखे बेटा? परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। 2 अलग अलग शब्द हैं, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। सुनना शुरू करिए बेटा। अगर मैं बात करूं यहां पर वर्ड परम्यूटेशन की और कॉम्बिनेशन की, जो चैप्टर में ICAI के स्टडी मटेरियल में जो चैप्टर है उसका पूरा नाम ये है, लेकिन मैंने चैप्टर को 2 टुकड़ों में तोड़ दिया जिससे एक समय के बाद एक हॉल्ट आ जाए और आपको लगे नई शुरुआत फिर से कर रहे हैं, लेकिन दोनों बिल्कुल इंटरलिंक्ड हैं। सबसे पहली बात, सर परम्यूटेशन का मतलब क्या और कॉम्बिनेशन का मतलब क्या? बेटा परम्यूटेशन का मतलब होता है, परम्यूटेशन का मतलब होता है बेटा क्या? अरेंजमेंट। क्या मतलब है बेटा? अरेंजमेंट। अरेंजमेंट यानी सजाना, सजाना, अरेंज करना यानी सजाना। चीजों को अरेंज, चीजों को सजाना, चीजों को एक पैटर्न पर फिक्स करना इज कॉल्ड परम्यूटेशन। एंड व्हाट इज कॉम्बिनेशन? कॉम्बिनेशन का मतलब है सिलेक्शन, टू मेक अ चॉइस, टू मेक अ चॉइस यानी बेटा छांटना। मुझे सोच के लिखना पड़ेगा बेटा, ठीक है? तो चलो छांटना। सर ये जो है बड़ी क्लियर नहीं हो रहा। देखो मैं आपसे बोल रहा हूं बेटा, मेरे पास यहां पर लेट्स से वी हैव 3 स्टूडेंट्स ABC। हमारे पास 3 कितने बच्चों ने चैप्टर पहले कभी नहीं पढ़ा? चलो ठीक है, मेरे लिए आसानी है ये, मेरे लिए अच्छी बात है। जो जिसने पढ़ा होता है ना वो दिमाग
गलत जगह में लगाते हैं, गलत चीज पड़ी होती है और परेशान करती हैं। मेरे लिए अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो। ABC, बेटा ये 3 स्टूडेंट्स हैं, मैंने कहा इन तीनों को अरेंज करके बताइए और ये बताइए कि कितने वेज आर पॉसिबल, हाउ मैनी डिफरेंट वेज आर पॉसिबल, अरेंज करने के कितने तरीके पॉसिबल हैं। जस्ट ट्राई टू विजुअलाइज। 3 बच्चे, आ जाओ बेटा, जल्दी आओ फटाफट से। अरे दिखाता हूं करके, आओ ना फटाफट भाई, काम आएगा। एक दिन और आ जाओ बेटा। वो रेड शर्ट है वो नहीं, तुम आ जाओ बेटा। वो एक से लगेंगे ना इंटरचेंजेबल। ऊपर आओ, कैमरे के सामने आओ। आ जाओ बेटा, आ जाओ, घबराओ मत। यहाँ नीचे खड़ो पहले। अब जब नीचे, आप भी नीचे आओ। बेटा ये 3 बच्चे हैं, दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? इसका नाम क्या है बेटा? इसका नाम है ए। इसका नाम क्या है बेटा? और इसका नाम क्या है बेटा? तीनों बच्चे दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? मैंने कहा इन तीनों को एक रो में अरेंज करना है। इन तीनों को एक रो में अरेंज करना है। सजा के बताओ भाई, लाइन असेंबली में लगानी है तो 3 बच्चों को अरेंज करना है, या मेरे पास 3 सीट हैं, इन तीनों को बिठाना है। आओ बेटा, एक तरीका देखना बेटा ध्यान से। ए इधर आओ ना, आजा बेटा, आ जाओ बेटा। लाल, सफेद, नीला। बेटा ये एक तरीका नजर आता है कि नहीं आता है? बोलो बेटा, सजाने का एक तरीका हो गया कि नहीं हुआ? कोई और तरीका है क्या? हाँ सर, है ना। सर एक काम करो, सफेद वाले को आगे भेज दो और लाल वाले को। क्या ये नई सजावट है? बेटा बोलो, क्या ये नई सजावट है? क्या ये देखने में अलग पैटर्न लग रहा है कि नहीं लग रहा है? क्या कोई और तरीका? भागो मत, रुको न लाए। क्या कोई और पैटर्न आपके दिमाग में आ रहा है? है तो सर एक काम कर, सर नीले वाले को आगे लेकर लो बेटा। क्या ये अलग हो गया कि नहीं हुआ? हाँ ये अलग हो गया। क्या कोई और तरीका? हाँ एक और तरीका भी है, बताओ बेटा। क्या? अरे हंसो मत नालायक, कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, चैप्टर का बेस है बेटा। क्या ये अलग तरीका है कि नहीं है? हाँ जी ये भी अलग तरीका है, यानी दीज आर डिफरेंट वेज, है कि नहीं है? सर ऐसे कितने तरीकों से अरेंज कर पाएंगे? ऐसे कितने सजावट हम कर पाएंगे? 4-5 तो अभी कर दी, कोई और भी है क्या? सर इसको इसकी गोदी में बिठा दो। नालायक, वो अरेंजमेंट नहीं है, वो इसके कंधे पे चढ़ जाए। अरे भाई 3 सीट हैं, 3 चेयर्स हैं, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सो दीज आर 3 डिफरेंट अरेंजमेंट्स। बेटा दिखनी शुरू हो गई? बोलो बेटा। सर ऐसी कितनी भिन्न भिन्न अरेंजमेंट्स पॉसिबल हैं? अब पता है प्रॉब्लम कहां रही है? मैं जगलिंग कर तो रहा हूं, लेकिन बेटा समझना है आपको भी, समझ रहे हो ना? इसके पैसे नहीं मिलेंगे अलग से कोई। तो यहां पर कितनी अरेंजमेंट पॉसिबल? अब ध्यान से देखना, मैं बना रहा हूं, भूलता जा रहा हूं, लेकिन कौन सी बन गई, कौन सी रह गई? एक काम करते हैं, देखो एक काम करते हैं, अब ध्यान से देखना, यही काम करने वाला हूं प्रैक्टिकली भी। मेरे क्वेश्चंस करूंगा भाई, बड़ी मुश्किल होगी ऐसे तो, किसको पहले ला चुका हूं बाद में ला चुका हूं, बड़ा मुश्किल है। ध्यान से देखना मैं क्या करूंगा। ये ब्लू वाले भाई साहब जो हैं ये फिक्स है यहां पर, समझ में आ रही है बात क्या नहीं आ रही है? ठीक, फिर मैंने बिठाया रेड वाले भाई साहब, फिर मेरे पास व्हाइट वाले भाई साहब हैं। कितना अरेंजमेंट हो गया? एक हो गया। एक काम करते हैं, लेट दिस ब्लू वाले भाई साहब भी फिक्स्ड, ठीक है? अब बताओ क्या कोई और सजावट पॉसिबल है? बोलो बेटा। हाँ है। कौन सी सजावट पॉसिबल है? बेटा ये सजावट पॉसिबल है कि नहीं है? क्या कोई और सजावट पॉसिबल है? कितनी हो गई? टेकिंग ब्लू वाले भाई साहब एट द फर्स्ट प्लेस। 2 अरेंजमेंट हैं, 2 सजावट हैं। अच्छा, अब व्हाइट वाले भाई साहब को आगे ले आते हैं। अब बताओ फिर से कितनी अरेंजमेंट पॉसिबल हैं? 2। भाई ये अब आप देखो दिमाग चलना शुरू हो गया। व्हाइट वाले को यहां फिक्स रखूं तो इन दोनों को बिना घुमाए भी दिख रही है कि नहीं दिख रही है आपको? बोलो बेटा। हाँ कितनी हो जाएंगी? 4 हो गई अभी तक।
एक काम और नेक्स्ट क्या करने वाला हूं मैं, ये रेड वाले भाई साहब को सबसे आगे ले आऊंगा। बोलो बेटा, और फिर इन दोनों को रोटेट भी कर सकता हूं। बोलो, कितनी अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल? कुल मिलाकर 6 अरेंजमेंट हो गई। धन्यवाद भाई साहब, आपने भी जगह ग्रहण करी। अभी रुक जाना 5 मिनट और, यहीं बैठ जाओ एक साथ ही। पैसे मांग रहा है। हाँ दूंगा पैसे, ऑफिस में मिलना क्लास के बाद, पैसे चाहिए इन्हें। तो बेटा कितनी डिफरेंट अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल? 6 हो गई कि नहीं हुई बेटा? बोलो। तो यहां पर ये 3, ये क्या आ गया? लो जी, ये 3 स्टूडेंट्स हैं ABC। हाउ मेनी डिफरेंट अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल? मैं रेंडमली अरेंजमेंट बनाने का प्रयास करूंगा तो देखो भूल जाऊंगा क्या बन गया क्या रह गया। क्या करें? A को पकड़कर बाकी दोनों को पहले मूव कर दें, 2 अरेंजमेंट। फिर क्या करें? B को पकड़कर बाकी दोनों को मूव कर दें, CAB CBA। हाउ मेनी डिफरेंट अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल? 6 different arrangements are possible taking 3 students at a time। बोलो बेटा। अब आपको दिमाग से काम करना है। ये 3 बच्चे हैं, सीट मेरे पास 2 ही हैं, सीट 2 ही हैं। हो सकता है कि नहीं हो सकता? अब ये 2 बच्चों का सजावट करके दीजिए। बताओ बेटा, टेकिंग, ये तो 3 सीट थी, अब टेकिंग 2 एट अ टाइम, ये तीनों आपके दिमाग में होने चाहिए। लाल वाला, नीले वाला, सफेद वाला, तीनों दिमाग में है कि नहीं है? बोलो बेटा। ये आपके एग्जामिनेशन हॉल तक साथ जाएंगे तीनों? बोलो, बोलो बेटा। बताओ फटाफट से। अब 2-2 बच्चों को बिठाना है, कैसे बिठाइएगा? सर पहले AB को गलत कर दिया आपने, जैसे ही आपने BC या कुछ और बोला गलत कर दिया आपने। भैया नहीं बना पाओगे। एक को पकड़ के रखो, बाकियों को मूव करना शुरू कर दो। बोलो बेटा, आगे बताओ। AC, शाबाश। फिर बताओ बेटा, और बताओ बेटा। अगर आप ये नहीं करते तो बना ही नहीं पाते। अभी तो छोटा सा है ये, जब मैं 5 बच्चे ले आऊंगा, ऐसे 6 ले आऊंगा, भागते रह जाओगे। अगर आप एक पैटर्न नहीं फॉलो करोगे, नई बात बनेगी। तो अगेन, हाउ मेनी वेज आर पॉसिबल? ये इत्तेफाक से सेम आ रहा है, ये नहीं कि हमेशा 6 ही आते हैं, बस हो गया काम। अब तो अगला चैप्टर पढ़ाओ, कॉम्बिनेशन, हर जगह 6 लिखाई। ये इत्तेफाक से दोनों सेम आ रहे हैं। यानी अरेंजमेंट, इसे पढ़ के बताइए। अरेंजमेंट ऑफ 3 आइटम्स टेकन 3 एट अ टाइम। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अभी मैं थोड़ा टेक्निकली बोल रहा हूं, उसको सुनो। नंबर ऑफ वेज इन विच 3 आइटम्स कैन बी अरेंज आउट ऑफ गिवन 3 आइटम्स। ठीक बोल दिया मैंने? नंबर ऑफ वेज इन विच 2 आइटम्स कैन बी अरेंज आउट ऑफ गिवन 3 आइटम्स। बेटा बोलो, समझ में आती है बात? अच्छा, ये तो हो गई क्या? ये तो बात हुई बेटा अभी किसकी? परम्यूटेशन। परम्यूटेशन मतलब अरेंज करना, सजना। ओ सॉरी, सजाना। सजना है, हाँ बोले, सजना है मुझे सजना के। अब क्या हो गया? लो हटाओ इसे। लो बेटा, बताओ क्या लिख डालूं अब? टू मेक अरेंजमेंट्स। बेटा अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी छोड़ गए। अब ना हमें अंग्रेजी आती है ठीक से, और हिंदी तो बिल्कुल भी नहीं आती। चलो, टू मेक अरेंजमेंट्स। आई होप ठीक है बात बेटा। ये चीजों को अरेंज करना, सजाना। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू कॉम्बिनेशन। मैं साथ में नहीं पढ़ाऊंगा दोनों टॉपिक,
मैं अलग अलग पढ़ाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा दिमाग में एक ओवरव्यू छोड़ रहा हूं अभी, जो मेरे को 5 क्लास बाद काम आएगा। मेरे को कम से कम 4 क्लास लगेगी परमुटेशन में, यहां से 5वीं क्लास में शुरू करेंगे। लेकिन सुन लीजिए फिर भी, कॉम्बिनेशन का मतलब क्या? सिलेक्शन, टू मेक अ चॉइस, टू मेक अ चॉइस। दोबारा से, 3 बच्चे हैं, मैंने कहा कि भाई क्लास में ये 3 ही होशियार हैं, होनहार हैं, और मुझे 2 को बनाना है मॉनिटर। मुझे 2 को मॉनिटर बनाना है, किसी 2 को। अब मेरे पास कितने तरीके हैं बच्चे छांटने के? भाई सेलेक्ट करना पड़ेगा ना मुझे, बोलो बेटा। बेटा सेलेक्ट करना पड़ेगा कि नहीं करेगा? मेरे को 2 मॉनिटर्स बनाने हैं। अब मेरे पास कितने तरीके हैं? पहला तरीका, आ जाओ बेटा फटाफट से एक बार, तो 5 मिनट और। ये भाई साहब यहां आ जाओ, चलो। अब एक तो रेड वाले भाई साहब छांट लिए मैंने, एक मैंने ब्लू वाले भाई साहब छांट लिए मॉनिटर्स के लिए। ये गर्ल्स को कोऑर्डिनेट करेंगे, ये बॉयज को करेंगे? नहीं, तो चमक देखो चेहरे की। मजाक कर रहा हूं, गर्ल्स के लिए अलग होगा। तो बेटा ये 2 मॉनिटर हैं हमारे पास। एक तरीका छांटने का, रेड वाले भाई साहब, ब्लू वाले भाई साहब। एक और तरीका है छांटने का, एक और तरीका है छांटने का, ब्लू वाले भाई साहब और रेड वाले भाई साहब। ये दोनों पसंद अलग अलग हैं या एक हैं? क्या ये दोनों अलग अलग पसंद हैं मेरी? अरेंजमेंट तो अलग है। नीले वाला पहले खड़ा है, लाल वाला बाद में खड़ा है। नीले वाला फर्स्ट पोजीशन पर है, ये सेकंड पोजीशन में। लेकिन व्हेन इट कम्स टू चॉइस, कोई मुझसे पूछे मॉनिटर किसे बनाया, मैं कहूं लाल नीले को बनाया या नीले लाल को बनाया, एक ही तो बात है। बोलो बेटा, क्या मेरी पसंद अलग अलग है? एक सी ही तो पसंद है। तो इस बार ये दोनों लाल नीला या नीला लाल, ये 2 अरेंजमेंट्स तो थी, लेकिन चॉइस तो एक ही है। दूसरी चॉइस बताओ कोई मेरी। अब नीला लाल, सॉरी लाल नीला एक चॉइस, बोलो बेटा। और दूसरा क्या हो सकता है? व्हाइट, सफेद और नीला। बेटा बोलो, अब ये अलग पसंद है कि नहीं है मेरी? सर पसंद चेंज हो गई आपकी, पहले आपको लाल वाला पसंद था नीले के साथ। बोलो बेटा। अरे वैसे इतना लायक बच्चे अच्छे हैं, होनहार बच्चे हैं दोनों ये। अब मुझे व्हाइट और नीला पसंद आ गया, क्या मेरी कोई और पसंद नजर आ रही है आपको? बताओ क्या हो सकती है? बेटा इसको बिठा दो। अब बोलो बेटा, ये तीसरी चॉइस है कि नहीं है? क्या ये वाली चॉइस अलग है? नहीं, बस सिंपल सी बात। धन्यवाद बेटा, बैठो। बेटा आपको समझ में आया कि नहीं आया कॉन्सेप्ट? यानी व्हेन इट कम्स टू चॉइस, तो क्या ए बी और बी ए को अलग अलग, सॉरी ए बी, लो एक काम करते हैं, अगर व्हेन इट कम्स टू चॉइस, तो देखना बेटा चॉइसेस मेरी ए बी, ए सी, बी ए, बी सी, सी ए, सी बी, ये 6 अलग अलग चॉइसेस हैं कि नहीं है? शर्म तो आनी रही होगी। ये ए बी को छांट लिया या बी ए को छांट लिया, क्या ये सेम नहीं है? अरेंजमेंट जरूर अलग थी, पसंद तो सेम ही है भाई। ए और बी को छांट लाए भीड़ में से या बी ए को छांट लाए, एक ही जैसी बात तो है। बोलो हाँ। अच्छा, क्या ए सी और बी सी, सॉरी बी सी और सी बी अलग हैं, सेम है? सेम ही तो हैं। और क्या ए सी और सी ए आपको सेम दिख रही हैं? हाँ, ये दोनों भी सेम हैं। तो हाउ मेनी डिफरेंट सिलेक्शंस आर पॉसिबल? बोलो
yes, 3 different selections are possible. 3 मॉनिटर चाहिए मुझे इस बार. How many different ways are possible? एक ही तरीका तो है छांटने का. 3 बच्चे और 3 ही चॉइस, 3 बच्चे और 3 ही छांटने हैं. ए बी सी को छांट लो, बी ए सी को, सी बी ए को, आके तीनों यहीं खड़े होंगे. बोलो बेटा. मैंने कहा मुझे ए बी सी पसंद है, कुछ क्षण बाद कहा मैंने मुझे सी ए बी पसंद है, फिर मैंने कहा मुझे बी ए सी पसंद है. तीनों का मतलब सेम ही तो है. बोलो बेटा ठीक है इतनी बात. सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन परम्यूटेशन एंड नंबर ऑफ सिलेक्शंस कम होंगे, वैसे ही जनरल पूछ रहा हूं, या नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस कम होंगे. समझ में आ रही है बात? सिलेक्शंस कम होंगे, अरेंजमेंट ज्यादा हो जाएंगी. बोलो हाँ. अरेंजमेंट्स हमेशा ज्यादा होंगी. क्या काम पहले होगा, कॉम्बिनेशन या परम्यूटेशन? कुछ भी बोलते हो बेटा. यहां बिठाकर मुझे चेयर्स पर लाइन में बच्चे अरेंज करने हैं, पहले तो वहां से छांट के लाने पड़ेंगे. 7th क्लास में कॉन्सेप्ट काम आएगा ये. अभी यहां से 7th लेक्चर पर जब पहुंचेंगे. लेकिन लॉजिकल है कि नहीं है? अरे बोलो भाई. मुझे यहां लाइन में 5 बच्चे अरेंज करने हैं, 100 बच्चे बैठे हैं. पहले तो इन 100 में से 5 की क्या करनी पड़ेगी? छटनी करनी पड़ेगी. विल हैव टू मेक अ चॉइस कि भाई इन 100 में से 5 कौन से छाटें, और फिर उन 5 को यहां पर लाइन में या सीट पर या सर्कल में अरेंज करना होगा. बोलो हाँ. पहले क्या होता है हमेशा? कॉम्बिनेशन. पहले सिलेक्शन होती है, बाद में ही तो उनका अरेंजमेंट करिएगा. बेटा आई होप द थिंग्स आर लॉजिकल. बोल लो बेटा. ठीक है. ऑल्दो वो अलग बात है. हम पहले क्या पढ़ेंगे? हम पहले पढ़ेंगे परम्यूटेशन. क्लियर है बात बेटा? तो सर ये तो एक बात हो गई यहां पर कि अगर आपको n आइटम्स दिए हुए हैं, अगर आपको ये n आइटम्स दिए हुए हैं, इसको नाम मैंने n दे दिया, टोटल आइटम्स अंडर ऑब्जर्वेशन 3 थे, इसमें से कितने की अरेंजमेंट करनी है? बोलो बेटा. यहां पर 3 की अरेंजमेंट करनी थी. मैंने इसको नाम दे दिया R. We need to arrange R items out of given n items. समझ में आना शुरू हुआ? बोलो बेटा. यहां पर R की वैल्यू क्या है? बोलो. 3 है यहां पर, यहां 2 है. यानी 3 में से 3 आइटम सेलेक्ट करने थे, 3 अरेंज करने थे, 3 में से 2 आइटम अरेंज करने. क्या R की वैल्यू n से ज्यादा हो सकती है? बोलो बेटा. 3 बच्चे हैं, मैं कुछ ऐसा बोल रहा हूं, 3 बच्चे हैं, 5 बच्चों को लाइन में अरेंज करिए. हो सकता है क्या? हाँ सर हो सकता है, पड़ोस वाले को ले आएंगे. बेटा नहीं हो सकता. क्लियर है बात? यानी क्या मतलब हुआ? n विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू. बेटा आई होप थिंग्स आर क्लियर. चलो तो अब इसे टेक्निकली क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ वेज in which R items can be arranged out of given n items is given by, मेरे एग्जाम्पल में कितना? 6 ways. और यहां पर 2 items can be arranged out of given 3 items in again 6 ways. क्लियर है बात? अब इसको, ये तो मैंने बनाकर देखे केसेस. अब अगर ऐसे कुछ होता, लो जी 1 2 3 4 5 6, मैंने कहा आपसे कि भाई 3 डिजिट का नंबर बनाकर दीजिए. 3 डिजिट के नंबर बताइए कितने भिन्न भिन्न नंबर बना पाएंगे. इनमें से कोई 3 उठाकर 3 का अरेंजमेंट करिए. बताओ 3 डिजिट के कितने नंबर इन डिजिट्स को यूज करके बना पाओगे? आओ करते हैं प्रयास. बताओ पहला क्या बनाओ? पहला क्या बताऊं? पहले बताओ. 1
2 और बल्कि एक काम करते हैं, कॉमा लगाना ठीक नहीं है, ये लो अरेंजमेंट बन गया 1 2 3। और बताओ 1, यही गलती करते हो आप, यही गलती करते हो। देखो बना ही नहीं पाओगे, वैसे तो बनाऊंगा भी नहीं सारे में, लेकिन स्टिल ट्राई टू अंडरस्टैंड। 1 फिक्स कर दिया, 2 भी फिक्स कर दो क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस हैं अभी। अब बताओ 1 2 1 2 अगर कभी प्रयास करोगे तो कम से कम सारे केसेस बना पाओगे, वरना आई कैन गारंटी यू, लिख के रख लो जहां चाहे मर्जी कोरे कागज पर, आप ये सारे केसेस जितने बनेंगे इसमें बना ही नहीं पाओगे, बना ही नहीं पाओगे। अब बताओ जरा अगला केस क्या बनाऊं? 1 3 2, शाबाश शाबाश, ठीक है। 1 रिमेन्स फिक्स, अब 3 को फिक्स कर दिया। 1 3, सर ये 1 3 2 1 2 3 सेम तो है, क्या ये सेम है? उसका मतलब 123 है, इसका मतलब 132 है, क्या ये सेम है? हाँ, चॉइस सेम है। वहां पर भी 1 3 2 छाटा, यहां पर भी 1 2 3 छाटा, चॉइस तो सेम है, बट यस क्लियरली दीज आर डिफरेंट अरेंजमेंट्स। बेटा हाँ बोलते जाओ। अगला बताओ क्या बनाओगे? 1 3 4, और बताओ बेटा 1 3, उसके बाद बताओ 1 4 2 1 4 3 1 4 5 1 5 6 1 4 6 1 5 2 1 5 3 1 5 4 1 6 2 1 6 3 1 6 4 1 6। बेटा ये बनेंगे कि नहीं बनेंगे? अभी तो सिर्फ 1 से स्टार्ट करके बनाए हैं, अब क्या करोगे? 2 से। वैसे मैं आंसर यही बता सकता हूं आपको, कितने बने हैं बताओ सब मिला करिए। हाँ जी, ये कुल मिलाकर 20 बने कि नहीं बने हैं? जब 1 से 20 बने तो 20 अरेंजमेंट ये देगा, 20 ये 20 ये 20 ये 20 ये, कुल मिलाकर कितने बैठेंगे? बेटा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो बेटा। लॉजिकली, लेकिन सर अभी भी बहुत टाइम लग गया सर बहुत टाइम लग गया सर। पहले 1 वाले बनाकर देखे, फिर उससे एनालाइज करके बाकियों के इतने बनेंगे वो सब कंक्लूड किया। सर टाइम अब भी काफ़ी लग गया सर, कुछ और बताओ तरीका। लो बेटा एक और तरीका है मेरे पास, एक और तरीका है। नंबर ऑफ वेज इन विच आर items can be arranged out of given n items। ये बताओ ये लाइन समझ में आई कि नहीं आई? पहले ये देखो बस, नंबर ऑफ वेज इन विच आर आइटम्स कैन बी अरेंज्ड आउट ऑफ गिवन n आइटम्स। 3 बच्चे थे, 3 में से 2 अरेंज करने हैं। यहां पर 6 डिजिट थे, 6 में से 3 अरेंज कर रहे हैं। बोलो बेटा मेरे केस में n कितना है जरा बताना, r कितना है बेटा बोलो। तो अगर ये आपको जानना है तो दिस इज गिवन बाय P N R। बेटा पढ़ के बताओ क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n आइटम्स टेकिंग r एट अ टाइम। पढ़ पा रहे हो उसे? बोलो बेटा। फिर देखो एक बार मैंने लिखा P10 5, हिंदी करो उसकी क्या मतलब हुआ? सर 10 आइटम रहे होंगे, 10 में से 5 की अरेंजमेंट करनी है। बोलो बेटा। इसकी एक्सपेंशन इज गिवन बाय n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस। सर ये फैक्टोरियल क्या चीज होती है? ये फैक्टोरियल क्या होता है सर? इस पर अभी काम करेंगे। n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, या फैक्टोरियल का एक साइन और भी है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। पहले मैं चाहूंगा इसे वहीं पर सबसे पहले नोट करिए,
यहीं से चैप्टर की शुरुआत होगी अब। फैक्टोरियल के ऊपर काम करेंगे थोड़ा सा भी। व्हाट इज फैक्टोरियल? सर ये n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। सर ये फैक्टोरियल का मतलब क्या है, इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? देखिए, हटा दूं बेटा इसको यहां से? बेटा कर रहे हैं क्या नोट? करो। नंबर ऑफ वेज इन विच n आइटम्स कैन बी अरेंज्ड out of in which r items can be arranged out of given n items is given by p and r. p and r को पढ़ते हैं permutation, number of permutations of n items taking r at a time. कुछ भी बोल लो, एक ही बात है, समझ में आना चाहिए। एक ही बात को बार बार बोलने का तरीका, लॉजिक सिर्फ इतना होता है, सिर्फ मेरा लॉजिक ये है कहीं ना कहीं किसी न तरीके से दिमाग में बात घुस जाए, बस सेट हो जाए, किसी भी लैंग्वेज समझ में आ जाए, किसी भी तरीके से समझ में आ जाए, यही ऑब्जेक्टिव है बस। इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। कॉन्सेप्ट हमारे स्टैट्स में, प्रोबेबिलिटी में भी काम आएंगे। वो चैप्टर प्रोबेबिलिटी इसलिए रोका हुआ है मैंने वहाँ पर। परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ाने के बाद बताऊँगा तो वहाँ पर मुझे बहुत कम मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक? तो ये सारे कॉन्सेप्ट जो स्टैट्स में नेक्स्ट चैप्टर शुरू होना है हमारा, उसमें भी काम आएंगे। सुनिए सुनिए बेटा, फैक्टोरियल। मैंने आपसे कहा बेटा मुझे 5 फैक्टोरियल निकाल के बताइए, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 5 को मल्टीप्लाई करते जाइए डिक्रीज नंबर से जब तक 1 ना आ जाए। बेटा क्लियर है बात? 5 फैक्टोरियल का मतलब 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू जब तक 1 ना आ जाए। कितना आंसर होगा? 120। 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1 कितना? 1 फैक्टोरियल इज 1। 0 फैक्टोरियल इज अगेन 1। ये भी 1 होता है, ये नोट करिएगा, इंपॉर्टेंट है। मतलब सारे नोट करेंगे। 0 फैक्टोरियल लगता है कई बार बच्चों को 0 होता है, नहीं होता। 0 फैक्टोरियल इज अगेन 1, बाय रूल इट इज 1। बाकी सब भी नोट करें। फाइव फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल। कुछ चीजें जो याद होनी चाहिए जहन में, बार बार कैलकुलेट करने की जरूरत जिसे ना पड़े। तो इन शॉर्ट 1 फैक्टोरियल इज 1, 2 फैक्टोरियल इज 2, 3 फैक्टोरियल इज 6, 24, 5 फैक्टोरियल 120 एंड व्हाट इज 6 फैक्टोरियल 7। ये तो कम से कम याद होने चाहिए आपको, ये तो कम से कम याद होने चाहिए। ये तो कम से कम याद मैं उम्मीद करता हूं कि आपको होने चाहिए। नंबर्स के अलावा कुछ खेलते हैं इसमें। अब देखिए
n फैक्टोरियल बताइए क्या होगा? n इंटू n माइनस 1, n माइनस 2 एंड सो ऑन अप टू। बेटा समझ में आया कि नहीं आया ये? बेटा बोलो, यही तो कर रहे हो आप। 5 फैक्टोरियल में क्या किया आपने? 5 इंटू 5 माइनस 1 यानी 4 इंटू 5 माइनस 2 यानी 3। बेटा बोलो, वही तो किया मैंने, जनरल लिख दिया उसका रूल। अच्छा, इसी को देखना जरा, इसी को n फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक लिख दिया क्या मैंने? ये ऐसे समझो आप, 8 फैक्टोरियल क्या होता है? 8 7 6 अप टू 1। बोलो बेटा। और जरा बताना इस पूरे का नाम क्या है? तो बस यही तो लिख दिया मैंने, क्या ही आफत आ गई भाई। या पहले यही समझ लो, इसका नाम बताना क्या है? तो इट कैन बी रिटन एज 8 इंटू 7 इंटू, प्रॉब्लम तो नहीं होगी कल को लिखूंगा तो मैं से? अगर मैं, पता है ऐसा क्यों लिखना पड़ेगा मुझे? समझो पहले एक बार, मैं समझा दूं। वो बोलेगा एग्जाम्पल 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल। वो काहे को मुझसे पूरा 8 फैक्टोरियल सॉल्व करवाते हो और काहे को ही 6 फैक्टोरियल सॉल्व कराते हो? मैं ये कह दूंगा कि भाई मैं इसको ऐसे लिख दूं क्या? आप कहोगे हाँ लिख दो, और आपके कहते ही मैं कैंसिल करके आंसर मैं बेटा क्या लिख डालूंगा? आई होप ठीक है बात बेटा। तो हेयर द कॉन्सेप्ट विल बी यूटिलाइज्ड। लो जी, तो यानी कि ये सिर्फ समझाने के लिए था, यानी कि n फैक्टोरियल को ही लिख पाएंगे n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल भी। जैसे हम लिख सकते हैं 8 फैक्टोरियल को 8 इंटू 7 फैक्टोरियल या 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। इसी को भली भांति तरीके से समझने के लिए मैंने ये न्यूमेरिक टर्म्स में भी कॉन्सेप्ट बता दिया। बोलो बेटा। नंबर ऑफ फैक्टोरियल, 2 साइन है, कोई सा भी लगा लीजिए आप। मैंने कभी ये यूज कर लिया, कभी ये वाला यूज कर लिया, आपने देखा होगा। कुछ भी यूज करने हैं, मैं दोनों यूज करके चलूंगा, जिससे आपको एक की आदत ना पड़े। सिर्फ कहीं कुछ यूज कर लूंगा, कभी कुछ यूज कर लूंगा। साइन 2 हैं, मतलब एक ही है। बेटा ठीक है इतनी बात? सर थोड़ा एक बार चेकिंग करना चाह रहे हैं। क्या चाह रहे हो बेटा? बड़ा दिक्कत है आपके साथ भी। सर आपने इसका आंसर 120 बताया था। हाँ तो सर हम चेक करना चाह रहे हैं इसका आंसर 120 आएगा कि नहीं आएगा यूजिंग फॉर्मूला। अच्छा ये बात है। लो बेटा बताना जरा मुझे ये बताइए, यहां पर n की वैल्यू कितनी है? 6। कितने कितने की अरेंजमेंट करनी है? 3। तो नंबर ऑफ वेज इज गिवन बाय, बोलो बेटा क्या होगा? P63 होगा कि नहीं होगा? ये सब लिखना नहीं है आपको, MCQ बेस्ड पेपर है, समझाने के लिए लिख रहा हूं सिर्फ मैं आपको। एग्जाम में तो सीधा आंसर निकाल दोगे कैलकुलेटर से। आगे आओ, 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस, यानी 6 फैक्टोरियल अपॉन, अब काहे को दोनों सॉल्व करवा रहे हो मुझसे? बताओ क्या करूं मैं इसे? 6 इंटू 5 इंटू 4 लिखकर छोड़ दिया करूंगा मैं इसे। अब परेशान मत हो ना, क्या कैसे आ गया? वो लॉजिकली ऐसे आया है। बोलो बेटा। और बेटा अब इसे मल्टीप्लाई करना 520। ओ माय गॉड, बेटा देख रहे हो? बेटा बोलो देख रहे हो? बेटा गजब ही हो गया है, तो सेम ही आंसर आ गया। मैं तो कहता ही था आपसे, आप वो कर लो या ये शॉर्टकट। जो आप काम अल्टीमेटली इतने टाइम में करने वाले थे, वो अब कुछ ही सेकंडों में वहां तक पहुंच गया। बेटा ठीक है बात? बेटा बोलो ठीक है बात? चलिए, तो ये थी यहाँ पर हमारे पास थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। ये आपने नोट कर लिया।
चलिए, लो जी बताना जरा। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है कुछ प्रैक्टिस के लिए। गिवन डिजिट्स 2 5 7 9 1, हाउ मैनी 4 डिजिट्स नंबर्स आर पॉसिबल? 4 डिजिट के कितने नंबर आप बना पाएंगे? 4 डिजिट के कितने नंबर आप बना पाएंगे? 5 बना पाएंगे? करो ना, मुझे क्या पता, और मुझे नहीं पता, मैंने तो क्वेश्चन दे दिया आपको। कर लो आराम से, कोई बात नहीं। गिवन बेटा गिवन अल्फाबेट्स हैं AEIOUX, और मैं पूछ रहा हूं आपसे 3 लेटर वर्ड, 3 लेटर्स के कितने वर्ड्स बना पाएंगे? हाउ मेनी 3 लेटर वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड? करो बेटा। हाँ जी, ये भी आ रहा है क्या? ओह माय गॉड, गजब ही हो गया। लो बताओ पहले, ये यहां क्या होगा बेटा? N कितना हो गया? 5, और R कितना है? 4, तो 5P, देखो क्या होता है, P 5 4 होता है कि नहीं होता है? इसी को लिखने का ये तरीका भी है। फिर है क्या बताना? एक तरीका और भी है लिखने का इसको, बेटा पढ़ के बताओ क्या है ये? अरे मतलब बताओ क्या है इसका? नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ 5 आइटम्स टेकन 4 एट अ टाइम। 5 डिजिट हैं, 4 डिजिट के नंबर्स बनाने हैं बेटा। 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 4 कितना? आंसर इज 120 वेज आर पॉसिबल। बेटा नोट कर लिया ये? आगे देखें यहां पर, यहां देखिए, यहां देखिए बेटा, n की वैल्यू कितनी है और r कितना है बेटा? r है बेटा 3, तो नंबर ऑफ वेज कितने होंगे? जी बेटा नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे इस बार? वो हो जाएंगे P6 3, यानी 6P3 6 फैक्टोरियल अपॉन 3। कौन से वाला 3 है ये 6 माइनस 3 वाला 3 है। 6 अपॉन 3 फैक्टोरियल 6 5 4। मैं यहीं रुक जाया करूंगा अब आगे से। आंसर इज अगेन 120। चेक करो बेटा, ठीक है? लो जी, आसान तो है, क्या ही प्रॉब्लम है भाई?
ये जो है बेटा इसकी एक्सपेंशन है, वो ये कोई मैथमेटिकल प्रॉपर्टी नहीं है। बोल रहे हैं सर ये 3 जब कॉमे के बाद था तो डिवाइड में कैसे आ गया? वो नहीं भाई, ये तो प्रॉपर देखो, अगर मैं बोल रहा हूं आपसे P52, ठीक, पूछो मुझसे इसका मतलब क्या है, यही पूछोगे कि नहीं पूछोगे? बोलो बेटा सर ये P लिखा है, ब्रैकेट में 5 और 2 लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ? मैंने कहा बेटा इसका मतलब है 5 फैक्टोरियल अपॉन 5। ये कैसे आ गया? कोई मैथमेटिकल प्रॉपर्टी नहीं है, ये तो मैथमेटिकल प्रॉपर्टी होती है 5 स्क्वायर का क्यूब, तो मैंने लिख दिया सर ये ऐसे कैसे आ गया? बेटा प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ये है कि दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। बोलो बेटा ये प्रॉपर्टी नहीं है, ये तो रूल है भाई, ये लिखने का प्रेजेंटेशन का तरीका है बस। बेटा आई होप ठीक है, तो ये आपने नोट कर लिया बेटा। लेके क्या हुआ बेटा बताओ? इंटू कहाँ लिखा है? क्यों नहीं लिखा? लो बेटा लिख लेते हैं, 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल था, ठीक, समझ लो कोई बात नहीं, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, मैं इसलिए बहुत आराम से काम कर रहा हूं। इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। बताओ क्या चैलेंज है? मैं ये कह रहा हूं इस 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल कर दो, क्या दिक्कत है? इसका मतलब भी 3 2 1 है, बोलो हाँ, और इसका मतलब भी 3 2 1 है। अगर ये फैक्टोरियल नहीं होता तो क्या कह लो, ये क्वेश्चन ऐसा है, 3 फैक्टोरियल कैंसिल कर दिया आपने, हाँ बोलो, 4 भी कैंसिल कर देते हैं, बोलो हाँ हो जाएगा, क्या हो गया? मैंने क्वेश्चन गलत बना दिया। 5 फैक्टोरियल है, आओ इसे भी कैंसिल कर देते हैं, कर दो ना, 5 से 5 कैंसिल, फैक्टोरियल खड़ा है अकेला बस, बोलो बेटा हो जाएगा क्या? नहीं होगा, नहीं, नालायक, लड़ाई मत करो बेटा, समझ में आती है बात? नहीं हो सकता, क्लियर है बात? तो मैंने 3 फैक्टोरियल से 3 कैंसिल नहीं किया, मैंने पूरे 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल किया, तो एक 3 2 1 तीनों ही तो उड़ गए एक साथ, कहां कुछ बचा? फाइन बेटा, ठीक है, चलिए जी, तो आज की चर्चा यहीं पर समाप्त करेंगे। बिल्कुल बेसिक हमने काम किया आज, बहुत आराम से, कोई होमवर्क नहीं है, टेस्ट की तैयारी करिए बस पिछले चैप्टर की, और आज की चर्चा यहीं पर समाप्त। धन्यवाद।